जय हिंद दोस्तों, मैं सुबोध एक बार सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आशा करता हूं आप एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। देखो, आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है परसेंटेज। कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। परसेंटेज, देखो परसेंटेज होता क्या है, पहले हम इसका बेसिक मीनिंग जानेंगे। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज की जरूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, और एग्जामों में इस परसेंटेज का कितना वेटेज रहता है, क्या इस चैप्टर की महत्वता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए, देखो परसेंटेज अगर किसी भी एग्जाम की बात करें, परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का, अगर पूरे अर्थमेटिक की बात करें, पूरे अर्थमेटिक का ये टॉपिक बेस है। अगर जिसने भी परसेंटेज नहीं पढ़ा है उसके लिए पूरा अर्थमेटिक यूजलेस है। अर्थमेटिक में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है आगे के चैप्टर पढ़ने की। उसका कायदा ही नहीं कहता कि वो आगे के चैप्टर पढ़े। जब तक आपको परसेंटेज नहीं आती तब तक आप अर्थमेटिक सीख ही नहीं सकते, ठीक है। अलग अलग टॉपिकों में इसकी इनडायरेक्ट वे में परसेंटेज की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। देखो, परसेंटेज अगर किसी भी एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, पुलिस के ऑल पुलिस एग्जाम बोल दे तो कोई गलत नहीं होगा, टोटल ऑल। ऐसा मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स आते हैं, सभी ऑल एग्जाम्स के लिए परसेंटेज बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के बेसिक। आखिरकार ये परसेंटेज होती क्या है, कहाँ से बनी परसेंटेज, परसेंटेज का यूज किस तरीके से सवालों में किया जाता है, सब पर हम बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं परसेंटेज बेसिक्स की। देखो, परसेंटेज जो शब्द है परसेंटेज, परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत को परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस सेंटम। पर प्लस सेंटम, पर का मतलब प्रति, सेंटम का मतलब शत, यानी कि शत या मतलब प्रति 100। शत के लिए बोलते हैं यहाँ मतलब प्रति 100। देखिए, परसेंटेज के नाम से ही पूरी डेफिनेशन इसकी क्लियर है। परसेंटेज के नाम से ही अगर बात करें तो पूरी डेफिनेशन क्लियर है। परसेंटेज तो हिंदी में हमने आपको बताया कि प्रतिशत बोलते हैं। अगर हम प्रतिशत को लिखें, अगर हम प्रतिशत को लिखें, देखो इसके नाम से ही टोटल क्लियर है। प्रतिशत के नाम से ही टोटल क्लियर है। प्रतिशत यानी कि मतलब कि, या मतलब एक, या मतलब औसत का मतलब 100। प्रति 100 पर, प्रति 100 पर किसी चीज का हिस्सा ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रति प्रतिशत को बोलते हैं प्रति 100 पर किसी चीज का हिस्सा ही क्या कहलाता है, किसी चीज का हिस्सा ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत के लिए डिनोट करने के लिए सिंबल की बात करें तो प्रतिशत सिंबल क्या होता है, प्रतिशत सिंबल क्या होता है, इस तरीके का प्रतिशत का सिंबल होता है। जब कभी भी हम इस प्रतिशत के सिंबल को हटाते हैं तो नीचे 1/100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर, इतनी चीज आपको क्लियर। देखो, परसेंटेज के लिए कुछ नहीं बताया, अभी हमने बस परसेंटेज की परिभाषा से आपको रूबरू कराया है, ठीक है। प्रतिशत का सिंबल इस तरीके से होता है, जब परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं तो कितने 1/100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। इतनी चीज एक बार सभी को क्लियर हो तो कमेंट में यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। हम इस चीज को दोबारा ही डिफाइन कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब कुछ परसेंटेज की बेसिक टर्मिनोलॉजी है
वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी आती होंगी, देखो जिसने भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की होगी, चाहे उसने 1 महीने ही क्यों ना की हो, उसने परसेंटेज टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा। क्योंकि कहीं भी आप तैयारी करें, आपसे परसेंटेज के बारे में तो ज़रूर ही पूछा जाता है। ठीक है? तो देखो परसेंटेज की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है? परसेंटेज की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो परसेंटेज के लिए हमने आपको बताया इसका सिंबल होता है ये। अब देखो ये सिंबल हटाते हैं तो नीचे 1/100 से क्या करते हैं हम, भाग। इतनी भी चीज आप सभी को क्लियर। अगर परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं तो 1/100 से क्या करते हैं, भाग। ठीक है? अगर हमने लिख दिया, देखो सबसे पहली चीज फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए। तो फ्रैक्शन हम आपको बता दे रहे हैं, आपको ना डायरेक्ट याद हो ये चीजें तो कुछ ज्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है? तो देखो परसेंटेज के लिए डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें आपको हम बता दे रहे हैं, और डायरेक्ट ही आपको इनके लिए ध्यान में रखना है। ठीक है? तो देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने मान लो हमने लिख दिया 1%, हमने कितना लिख दिया 1%। 1% जब देखो एक तो है ही है, और जब ये आएंगे तो कितने से भाग करेंगे, 1/100 से। परसेंटेज एक वैल्यू 1/100। अब देखो अब 2% है, 2%, जब इस परसेंट को हटाएंगे तो कितने, 2/100, जब इसे काटेंगे तो 2 एकम 2 और 1 यानी कि इसकी क्या निकल के आएगी, 1/50। इसी तरीके से हमने 3%, 3% निकल के आएगी कितने, 3/50। तो ये नहीं कहेंगे जहाँ जहाँ वहाँ से काट दो, नहीं कहा तो ऐसे एज इट छोड़ देते हैं हम। ठीक है? तो कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स जो फ्रैक्शन है आपको बहुत तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है? मान लो हमने लिख दी 30%, हमने लिख दी 30%, 30% कैसे लिखेंगे, 30/100 फिर हटाएंगे, 30 से 100 से भाग करनी है। 30 का 30 और 30 का 100 यानी कि 30 वैल्यू कितनी होती है, हाँ, 1/4। इस 1/4 मतलब क्या है, 25% देखा था हमने, 25%, 25% ना 1/4, यानी कि अगर कोई चीज अपने आप 4 रुपए की है, 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये है। ठीक है? यानी कि 4 का 25% कितना है, 1 है। हमने लिख दिया 20%, 20% बराबर कितना होता है, 20/100। और डायरेक्ट ये काटेंगे तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 1/4। यानी 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। यहाँ फ्रैक्शन आप भी सीख पाए या नहीं, सीख पाए या नहीं। आवाज इसको एक बार आवाज के लिए आवाज अब प्रॉपर, आवाज में कोई इशू है? अब आवाज उम्मीद करेंगे प्रॉपर आएगी, क्योंकि बीच में आवाज चली गई थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आवाज सभी को क्लियर सुनाई दे रही होगी। ठीक है? 20%, इसी तरीके से हमने कह दिया 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 30 हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे तो कितना आएगा, 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हमने लिखा 10%। करना कुछ नहीं है, यही करना, परसेंटेज हटानी है, नीचे 100 से भाग करनी है, 1/10। देखो ये परसेंटेज फ्रैक्शन उम्मीद करेंगे आप बहुत तरीके से समझ में आ गई होगी। कुछ परसेंटेज अब फ्रैक्शन परसेंटेज डायरेक्ट हम आपको लिखा दे रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो अब हमने लिख दिया फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न के लिए percentage कैसे बदलें। ठीक है? यानी कि 1/2, ऐसे मान लो हम 1 से ही शुरुआत करते हैं। अगर हम 1 से ही शुरुआत करते हैं तो 1 एक 1 के लिए परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 1 के लिए कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, 1 अपने आप में कितना होता है, 100%।
और एक के लिए आधा कर दें तो 1/2, 1/2 के लिए कैसे लिखेंगे हम? देखो जी 100 का मतलब 1 का आधा है ना, तो ये 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50%। वैसे हम आपको ना डायरेक्ट अगर इसे बदलना सिखा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस तरीके से आप नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? लेकिन आखिर में यही चीज़ काम आती है, ठीक है? ठीक है? आपको डायरेक्ट ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, सॉरी बेसिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं, बेसिक से आप सभी लोग समझ लें। देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब हम बदलते हैं तो इनटू करते हैं कितने से? 100 से। 100 से क्या करते हैं? भाग। देखो अगर हमने एक के लिए परसेंटेज में बदला, एक के लिए परसेंटेज में बदला, तो देखो एक के बटे में कुछ ना होता है तो एक तो होता ही होता है ना, और परसेंटेज में कैलकुलेट करने के परसेंटेज कैलकुलेट होती है 100 पर। देखो प्रतिशत का मतलब ही ये है कि किसी चीज को प्रति 100 पर कैलकुलेट करने को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम परसेंटेज बोलते हैं। किसी चीज को 100 पर कैलकुलेट करने को ही हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज सिंबल लगा देंगे 100%। ठीक है? हमने कह दी 1 2 1/2 को बदलेंगे तो 100 से करेंगे गुणा, 2 से काटेंगे कितनी बार में? 50 बार में, तो 1/2 कितना होता है? 50%। और हमने इसी तरीके से कह दिया 1/3, 1/3 को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे इनटू 100 करेंगे। 3 से ये कितना हो जाएगा? 100/3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी कि 33 सही 1/3%। यहाँ इसे इस तरीके से भी लिखा मिल जाता है 33.33%। इतनी चीज आप सभी को क्लियर? इतनी चीज आप सभी को क्लियर? देखो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज तो आपको क्लियर हो ही रही होंगी, ठीक है? ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब इसी तरीके से हमने लिख दिया 1/4, 1/4 को भिन्न में परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से करेंगे भाग, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 चौका 100 होते हैं ना, तो 1/4 कितना होता है? 25%। इसी तरीके से 1/5, 1/5 को 100 से करेंगे गुणा, कितना होगा? 1/5 कितना होगा? 20%। इसी तरीके से हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन बदलते हुए चले जाएंगे, ठीक है? हमने लिखा 1/6, 1/6 कितना होता है? 1/6 कितना होता है? करना आपको कुछ नहीं है, ठीक है? करना आपको कुछ नहीं है। 1/6 को देखो 100 में कैलकुलेट करेंगे ना, परसेंटेज 100 पे होती है। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। 50 से काटेंगे कितने? 16 सही 2/3%, यानी कि 16 तिया 48 काटेंगे 2। इसके लिए इस तरीके से भी लिखा मिल जाता है 16.67% एप्रोक्स में। ठीक है? ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है। इसी तरीके से हमने लिखा 1/7, 1/7 को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे इनटू 100%, इनटू 100% यानी कि परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, ठीक है? जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1/7 बराबर कितना आता है? 14 सही 2/7%। यहाँ इसे इस तरीके से भी लिख देते हैं 14.28%, 14.28%। इसी तरीके से 1/8 कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेनी है डायरेक्ट, ठीक है? 1/8 बराबर कितना होता है? 12.5%, 12.5%। अब आपको डायरेक्ट ही खुद खुद से निकालने का प्रयास करना है। 1/9 के लिए परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 11 सही 1/9%। और 1/10 के लिए परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे इंटू 100%, ठीक है? तो कितना आएगा ये? 1/10 के लिए परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 10%, ठीक है? कितना आएगा? 10%। अब देखो इसी तरीके से हम अगले पेज पे चलते हैं। इसी तरीके से हम 1/11 के लिए परसेंटेज में कैलकुलेट करें इंटू 100% बराबर 11 नैम 99 बचेगा 1, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। इसी तरीके से 1/12 के लिए परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। देखो नहीं आ रहा है नहीं आपको, तो डायरेक्ट आपको डिवाइड करके ही देख लेना है, ठीक है? डायरेक्ट आप डिवाइड करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? तो 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25 बार में। 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3%। क्लियर है इतनी चीज? क्या इतनी चीज एक बार सारे दोस्त बताएंगे क्लियर है? या इस चीज के लिए इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाता है, 1/12 के लिए लिखा हुआ मिल जाता है 18.33%, 18.33%। क्या इतनी चीज सभी लोगों को क्लियर है? क्या इतनी चीज सभी लोगों को क्लियर है? इसी तरीके से 1/13, 1/13 को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 13 सत्ते
91 7 सही 9/13%। 1/13 के लिए 7 सही 9/13%। यहाँ इसे इस तरीके से भी लिख देते हैं। देखिए 7.69%। आपको बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज्यादा ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। बाकी आगे की जितनी भी परसेंटेज होंगी चलती जाएंगी और आप इसी तरीके से इनके लिए याद करते जाएंगे। जनरल एग्जाम के लिए जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इनके लिए यही मोस्ट रिपीटेड परसेंटेज है, यही अधिकतर पूछी जाती है, ठीक है। बाकी आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम आपसे किसी चीज के लिए बोल दें, अगर देखो अब हम डायरेक्ट किसी चीज के लिए बोल दें, ठीक है। अब आपको ना थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, उस प्रैक्टिस की ओर आपको चलना है, ठीक है। देखो प्रैक्टिस जब करते हैं, ऐसे मान लो हमने आपसे कह दिया 20% को, यानी कि 20% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। तो देखो 20% के लिए परसेंट हटाएंगे के नीचे कितने से भाग करेंगे, 100 से। परसेंट हटाओ 100 से भाग करो, ठीक है। 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 20% बराबर कितना होता है, 1/5, ठीक है। अब देखो किसी डायरेक्ट आपको किसी नंबर की परसेंटेज निकलवाए तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। किसी डायरेक्ट आपको किसी नंबर की परसेंटेज निकलवाए तो आप किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। देखो अगर हमने कह दिया 320 का 100% कितना होता है। छोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 320 कितना होगा, ठीक है, पूछ दिया। तो किसका निकलवा रहा है आपसे 320 का, 320 बाकी जगह क्या करते हैं, गुणा 15 और परसेंट आते हैं, क्या कितने से भाग करते हैं, 100 से। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, 2 से काटेंगे 16 बार में, और 16 दिया 48 हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर। अगर आपके लिए ये उम्मीद हो कि ऐसे सवाल किसी पेपर में आएंगे, ठीक है। आवाज प्रॉपर आ रही है क्या, अच्छी होगी। हेलो, उम्मीद है अब आवाज आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है। अगर अगर आप इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो वो आपके मन का वहम है। ये किसी एग्जाम्स में आज की डेट में तो इतने इजी सवाल नहीं आ रहे, ये बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। इतने इजी सवाल नहीं आ रहे, लेकिन क्या आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तो पता आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आगे की चीजें आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये था परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन, ये था इंट्रोडक्शन बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। देखो इसी तरीके से कुछ हम अपनी तरफ से आपके लिए कुछ सवालों के लिए देना स्टार्ट करते हैं, और आप उम्मीद करेंगे वो सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके लिए पेपर में दे दिया जाए अगर आपके लिए पेपर में दे दिया जाए कि 320 320 का 320 का 96 ना फीसद होगा, तरीके से आपको कभी भी सवाल दे दिए जाए तो आपको करना क्या है। देखो 320 पूछा है तो 320 को लिखो ऊपर, एक मिनट सॉरी। देखो जब कभी भी आपको इस तरीके से सवाल दे दिए जाए तो आपको करना क्या होगा। देखो 320 दिया है ना, और 96 पूछा, 320 का जिसके साथ का, यानी कि कंपैरिजन जिसके साथ हो उसके लिए लिखते हैं हम नीचे। तो 320 को लिखो नीचे, 96 कितना प्रतिशत होगा तो 96 को लिखो ऊपर, और परसेंटेज कितने पे कैलकुलेट होती है, 100 पर। देखो 320 पे ही तो है 96, तो 100 पर कितना होगा, यानी कि कैलकुलेट होती है इंटू 100, 100 पर। तो इनके लिए हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे 16 बार में,
2 से काटेंगे 5 बार में, और 16 छिक्के 96 और 5 छंग 30, तो 96 कितने परसेंट होगा? 30%। 30% ये हमारा क्या हो गया? ये करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने परसेंटेज कैलकुलेट की है इनटू 100 पर। अगला सवाल हम आपके लिए देते हैं। अगला सवाल हम आपके लिए देते हैं। चाहे आपका बेशक फ्रैक्शन में बन जाए सवाल, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाग भाग तो आपसे आती होगी। डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, जोड़ना आप सभी को आता होगा। इतने बेसिक से भी नहीं पढ़ाएंगे कि आपको इस क्लास में हम जोड़ना भी सिखाएं। जोड़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब देखो हम आपके लिए दे दें 4800 का 120 कितना प्रतिशत होगा? आपको ट्राई करना है ये, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास, इस क्लास को आप रिवीजन करो, नेक्स्ट क्लास में आए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे पता है? अब नेक्स्ट क्लास में हम सवालों के लिए लगाना स्टार्ट करेंगे। सारे ही क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चंस वो ऐसे होंगे कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स के हों, चाहे वो पुलिस के हों, ठीक है, चाहे वो सीडीएस के हों, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो रेलवे के हों, सारे ही क्वेश्चंस के लिए इकट्ठा करेंगे, और टाइप बाय टाइप प्रत्येक क्लास टाइप टाइप चलेगी, और सभी क्वेश्चंस के लिए टाइप बाय टाइप करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और कमेंट में अपना एक रिव्यू छोड़कर जाएं, आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज मतलब किस चीज की आपको इस क्लास में कमी लगी। परसेंटेज का बेसिक इतना ही था। धन्यवाद। अगली क्लास में कुछ बेसिक्स और होंगे, वो हम आपको हाथ के हाथ डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है।